नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में नौकरशाही पर लगाम कसी जा रही है, जहां अच्छा काम करने वाले अफसरों को सम्मानित किया जाएगा और लापरवाह अफसरों पर गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर फील्ड पर तैनात अफसरों को साफ तौर पर कड़ा संदेश भी दे दिया है। पहले देखिए खास रिपोर्ट, इसके बाद शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन और काम करने वाले जिलों और विकास खंड के अधिकारियों के लिए संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह शुरू किया। इसके तहत भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 जिलों के कलेक्टरों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा, विकास की दौड़ में पीछे रहे इलाके चिन्हित किए गए थे। गवर्नमेंट में सरकार की शक्ति निहित होती है। ये तय कर लें कि जमीनी डेटा सही हो, इसे सही प्रैक्टिस में लाएं। कुछ छुपाने के लिए झूठ बोलकर गलत आंकड़े न दे, सच बोलो, आंकड़े सही दो। एमपी में नौकरशाही पर लगाम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अफसरों को नसीहत। अच्छा काम करने वाले अफसरों का सम्मान, लापरवाह मैदानी अफसरों पर गिरेगी गाज। सरकारी योजनाओं को लागू करने पर फोकस। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को 100% लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देश, प्रदेश, जिलों से लेकर विकास खंडों तक अभियान चला रहे हैं। कई सेक्टर में हमने अच्छे काम किए, इसके परिणाम आने वाले समय में आएंगे। उन्होंने अफसरों से कहा कि अच्छा काम करिए, सरकार आपके साथ है। कहीं काम में कोई कमी है तो सरकार आपको देख रही है। आदिवासी जिलों की कई फसल के नाम का दस्तावेजीकरण नहीं है, हमें इस दिशा में सोचना होगा। टीम वर्क के आधार पर मैदानी अफसरों की ड्यूटी में भी यही निगाह देने का प्रयास किया है कि जिनमें क्षमता है, योग्यता है, उनको पूरा मौका दे रहे हैं। उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम आपकी सारी चीज़ों का अनुकूलता देने के साथ इस बात का भी निगाह रख रहे हैं कि हाँ, आप जाइए, मैदान में काम करिए। अच्छा काम करोगे तो पूरी तौर पर सरकार आपके साथ है, लेकिन कहीं आपके काम के मामले में कमी आती है तो सरकार आपको देख रही है, सरकार अवॉइड नहीं कर रही है। सरकार की, हमारी सबकी प्रतिबद्धता है कि हम अपने किए कामों के आधार पर देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 की स्थिति में लाएं। इसलिए उस ठोस योजना पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। कोदो कुट की जैसी ग्रामीण अंचल की, आदिवासी अंचल की फसल को एमएसपी पे देने जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस फसल को उपार्जन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ तक कि इसका नाम का भी दस्तावेजीकरण। नीति आयोग के माध्यम से कहीं कहीं आप देश के अंदर होने वाली फसलों की तरफ से भी एग्रीकल्चर के साथ आपको देखने के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रदेश में नौकरशाही को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि अफसरों का काम है सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ जनता को मिले। काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सरकार की नजर है। पहले भी ऐसे अफसरों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। उन्होंने कहा, मोहन सरकार सुशासन की सरकार है जो पूरी तरह से जनता को समर्पित है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने भी तंज कस दिया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश है कि सरकार की नीतियों का लाभ अधिक से अधिक प्रदेश की जनता को मिले और योजनाएं इसी तरह से बनाई जाएं। जो अधिकारी योजनाओं का अधिक से अधिक पालन करवाएंगे उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और अगर किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा काम में कोताही बरती जाएगी तो उनके ऊपर भी सरकार नजर रख रही है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वरिष्ठ अधिकारियों तक पे कार्रवाई की है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है और पूरी तरह जनता के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कहा है कि वो ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो देखने में आया है उसमें ये पाया गया है कि वो ईमानदार अधिकारियों की बजाय भ्रष्ट अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग अच्छी जगहों पर करते हैं। और निश्चित रूप से जो ईमानदार अधिकारी हैं वो प्रताड़ित लगातार हो रहे हैं। उन्हें ये बताना चाहिए कि अच्छा काम करने की परिभाषा क्या है। क्या अच्छा काम यह है कि भ्रष्टाचार में मंत्रियों को शामिल करें, विधायकों को शामिल करें? क्योंकि ईमानदार अधिकारी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों और विधायकों द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मेरा ये साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कृत करे और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें लूप लाइन में डाले, न कि उन्हें मलाईदार पोस्ट दे जो लगातार भ्रष्टाचार में शामिल है।
मध्य प्रदेश में समय समय पर नौकरशाही के बेलगाम होने पर कई सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकता, लेकिन ये भी देखा जा रहा है मोहन सरकार में कई लापरवाह अफसरों और जनता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करने वाले बड़े अफसरों भी नपे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने ये साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में अच्छा काम करने वाले अफसर सम्मानित होंगे, बल्कि लापरवाह अफसरों पर सरकार की नजर है और ऐसे अफसरों को फील्ड से हटाने का काम भी किया जाएगा। बीएस टीवी के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट। और चलिए इस बेहद ही खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल जुड़ गया है। योगेश गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता हैं और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। सबसे पहले देखिए योगेश गुप्ता जी, आपसे ही जान लेते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही और जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों को और जिस जो नौकरशाही में जो शाह शब्द है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा एक्शन भी लिया है और हमेशा से वह लेते आए हैं। आगे किस तरह का प्लान सरकार कर रही है? निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मुखिया बने हैं, मध्य प्रदेश को देश के पटल पर उभारने के लिए यथासंभव प्रयासरत न केवल रहे वरन प्रतिबद्धता भी नजर आती है स्पष्ट रूप से। समय समय पर कई बार उन्होंने सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर पाए जाते हैं तो वो दंडित किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो 6 पैरामीटर के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को जो टारगेट दिए थे, जिसमें से 8 जिलों के कलेक्टर ने, तत्कालीन और वर्तमान कलेक्टरों ने जो उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है तो उनको पुरस्कृत भी किया गया है। उनको आज गोल्ड मेडल बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से मिले हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव एक सतत स्पष्ट नीति के तहत अधिकारियों पर न केवल कड़ी नजर रख रहे हैं वरन काम करने वाले अधिकारियों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी बाइट में कांग्रेस के प्रवक्ता के आरोप को सुन रहा था तो वो वही बोल रहे थे जो कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में किया था। जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विधायकों को चलो चलो किया था और वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हमको निश्चित रूप से ज्ञान पर आधारित जन कल्याण जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं को न केवल धरातल पर ला रहे वरन हमारे देश के पटल पर मध्य प्रदेश उभर कर स्पष्ट रूप से नजर भी आ रहा है। ठीक है दिनेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जब आप आज के समय में दिनेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यह देखते हैं कि किस तरह से अधिकारी या अफसरशाहों की जवाबदेही तय की जाती है और चाहे 1 से 2 दिन बीत जाए लेकिन एक्शन होकर के रहता है, आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक्शन होके रहता है जी। देखिए, जो अधिकारी हैं वो अपने आप को शहंशाह माने हुए हैं इस दौर में। इस वक्त जो नौकरशाही का दौर है जिसे स्वर्ण युग कहा जा रहा है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना। आप किसी भी जन सुनवाई का घटनाक्रम देखिए कि लोग किस तरह से परेशान हैं। आप किसी भी रेवेन्यू कोर्ट में चले जाइए, कितने केसेस वहाँ पेंडिंग हैं। अभी आप डिंडोरी का घटनाक्रम, ओम प्रकाश ध्रुवे ने क्या कहा कलेक्टर के बारे में? पन्ना में विधायक ने प्रभारी मंत्री की जो बैठक थी जिसमें कलेक्टर भी मौजूद थे, वो क्यों बाहर आ गए थे कि उन्होंने कहा कलेक्टर हमारी सुनते नहीं है जी। ये जब विधायकों की स्थिति है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? तो ये तो सरकारी कार्यक्रम है और जो सरकारी कार्यक्रम में जो सरकार ने योजना दी है उन्होंने कह दिया कि ठीक है अच्छा काम किया है तो आपने पुरस्कृत कर दिया। लेकिन जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हैं, संगठन की शिकायतें हैं, वो तो नहीं हटे ना। आप दिसंबर 2023 से देखिए कितने तबादले हुए थे, कितने लोगों को हटाया गया था। जो पूरी स्थिति है मध्य प्रदेश में अभी भी नौकरशाही को लेकर अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। जब तक लोगों की सुनवाई नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना, ये जो आमतौर पर हर मुख्यमंत्री इसी तरह के जुमले का इस्तेमाल करता है
कि हम अच्छे काम को पुरस्कृत करेंगे और जो खराब होगा उसे दंडित कर देंगे। लेकिन आप पूछ लेंगे कि कितने लोगों के खिलाफ डी हो गई, कितने सस्पेंड हो गए, तो मुझे लगता है इनके पास वो कोई बताने के लिए कुछ होगा भी नहीं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो जन सुनवाई है या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है। योगेश जी, आपसे ही सीधा सवाल है, क्यों ये कोताही बरती जाती है? अफसरों को क्या जनता खुद से बड़ी नजर आती है? आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि कई बार हमने सुना है कि अफसरों की ओर से इस तरह के विवादित बयान भी दे दिए जाते हैं। देखिए अभिनव जी, दिनेश गुप्ता जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह इत्तेफाक न रखता हूँ। अपनी बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमेशा से अफसरशाही पर नकेल कसने का काम किया है। वो स्पष्ट रूप से समय समय पर नजर आया। बतौर उदाहरण, पिछले महीने में लगभग 8 से 9 बड़े इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया। भोपाल शहर राजधानी की ही बात कर रहा हूं। जन सुनवाई में भी कलेक्टर जिलाध्यक्ष को सख्त दिशा निर्देश है कि जनता की जो आप वो लगाते हो जन सुनवाई, उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए और कोताही करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम हेल्पलाइन के आंकड़ों में भी सतत मॉनिटरिंग के तहत उसको एक्शन में लिया जाए। जहां 2-4 जिलों का उल्लेख दिनेश जी ने किया, तो निश्चित रूप से वहां पर भी सरकार के संज्ञान में वो बात आई है और उस पर आने वाले दिनों में सख्त एक्शन भी होगा और वो दिखेगा भी। ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज के मूड में तो नजर आते नहीं है, क्योंकि प्रदेश हमारा आज देश के राजस्व की स्थिति में भी अगर हम देखें तो हम आज देश में 16वें नंबर की अर्थव्यवस्था प्रदेशों के स्तर पर बन चुके। ठीक है, ठीक है। और मध्य प्रदेश निरंतर उद्योगों को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर, अन्नदाताओं के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए न केवल काम कर रहा है, उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है और लाभान्वित भी हो रहा है। ठीक है योगेश जी। दिनेश जी, योगेश गुप्ता जी के जो दावे हैं उन पर आपके विचार? नहीं अभिनय, मैं किसी के दावे पर विचार व्यक्त करने के लिए नहीं हूं, मेरा अपना विचार है जी। ये योगेश गुप्ता जी अपने पार्टी प्रवक्ता हैं, उनकी सरकार है, उनके अपने विचार तो वही होंगे ना जो मुख्यमंत्री के विचार हैं। तो जो मेरा विचार था वो मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो नौकरशाही है उसके लिए ये स्वर्ण युग कहा जाता है। आप देखिए, कभी आपने सुना है कि तय रेट से ज़्यादा पर शराब बिक रही है? कलेक्टर पटवारियों को भेज रहे हैं कि चेक करिए साहब क्या हो रहा है, कैसी गुंडागर्दी हो रही है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप बताइए ना कौन सा ऐसा संवाद का आपको वो दिख रहा है कि ये सरकार में संवाद की कोई विंडो खुला हुआ है? कोई नहीं है। ये आप किसी से भी सामान्य आदमी से बात करेंगे तो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं उभरेगी। ये जो है ना, कोई भी एक ग्लेसी आप खूबसूरत सी एक पिक्चर मुख्यमंत्री ने भाषण दिया और कह दिया कि नहीं बहुत बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाइए, हर जगह, इंदौर में क्या होता है, इंदौर में तो हमने कई बार देखा ना, कई तरह की घटनाएं, भाजपा के नेता कहते हैं ना ड्रग का कैपिटल बना हुआ है जी। भोपाल में क्या हुआ, जगदीशपुरा में मिली ना ड्रग फैक्ट्री, कहाँ था आपका? अभी तक कोई आपको एक्शन हुआ कि लोकल पुलिस इसमें क्यों नहीं इसमें एक्शन ले पाई? इंटेलिजेंस आपका क्या कर रहा था? ऐसी बहुत सारे हैं जो सरकार की, जो आप देखेंगे ना कि नौकरशाही कुछ नहीं कर रही है। ये एक नहीं, हजारों किस्से आपको मिल जाएंगे। तो वो, लेकिन चूंकि आपका एक सम्मान का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, उसमें आपने कहा, जो आपने मंच पर कहा उससे अलग तस्वीर मैदान में है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जमीनी स्तर पर तो जैसे दावे किए जाते हैं उसका रत्ती भर भी दिखाई हमें नहीं देता। योगेश गुप्ता जी, जैसे आरोप लगे हैं कि आप भले ही अच्छे लोगों को सम्मानित कर लीजिए, लेकिन कम से कम जो सही काम नहीं कर रहे या सही तरीके से काम नहीं कर रहे, पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उनकी जवाबदेही कब तक? देखिए, पुराने ढर्रे को चेंज करने के लिए ही डॉक्टर मोहन यादव जी सतत प्रयासरत हैं। उसी तारतम्य में प्रमुख सचिव अनुराग जैन जी को लाया गया है और उनके आने के बाद से स्थिति निश्चित रूप से उसमें सुधार हुआ है। और जैसा कि दिनेश जी ने उदाहरण दिया, ड्रग माफियाओं को लेकर या लव जिहाद के मामले में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है, तभी तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं। उनको पकड़ने वाली आखिर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है ना। कैसे इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे आप? उनको हम ही पकड़ रहे हैं और हम ही उनका पक्का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। और
मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जो 15 दिन मध्य प्रदेश डीजीपी के माध्यम से अभियान चलाया गया था, वो भी काफी सफल अभियान था। और उसमें भी कई ऐसे शराबखोरी और ड्रग और अफीम चरस से जुड़े हुए माफियाओं की धरपकड़ की गई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से मध्य प्रदेश में सारे हालात सामान्य हो गए, लेकिन गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं और उसके सुखद परिणाम हमको मिल भी रहे। और मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है, हमको जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करना है और वो हम कर। ठीक है, प्रयासों की बात कही है योगेश जी आपने। देखिए, अनुराग जैन जी का नाम लिया आपने, उनका भी कार्यकाल कुछ ही समय में खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर बदलाव होगा और कैसा बदलाव होगा ये हम सब देखेंगे। लेकिन आपने जो दावे किए कि हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी ऐसा कोई काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मॉडल नहीं है जिसे आपको बहुत ज्यादा आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको त्वरित एक्शन भी लिया जा सकता है ऐसे मामलों में। दिनेश जी, शिकायतें आती है वहां जी, तौर पर एक्शन भी लिया जाता है। जन सुनवाई में आखिर इतनी भीड़ फिर भी क्यों लगती है? जी, जन सुनवाई में भी इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर बाकी जगह प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत जन सुनवाई की जा रही है और जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जी, दिनेश जी, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहूंगा। जिस तरह से योगेश गुप्ता जी ने कहा कि प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन वह प्रयास समझ नहीं आता कि आखिर खिंचता कितना चला जाता है। नहीं, देखिए, प्रयास तो हर सरकार करती है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक नौकरशाह जो है अपने आप को शहंशाह नहीं समझने से आ जाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। आज इनकी जो सीधे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी कोई सीआर खराब हो रही है, कोई प्रमोशन रुक रहा है, इनका कुछ हो रहा है क्या? जी, अल्टीमेटली ये सिस्टम तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट आधारित सिस्टम हो गया ना। ये जन सुनवाई क्या है? क्या मैं जो है 7 डेज का ऑफिस नहीं होता सरकार का? ये जन सुनवाई जैसी जो परंपराएं हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी को जनता के लिए केवल कुछ घंटों के लिए आपने अवेलेबल कराया। ये तो उनका 7 दिन और 365 दिन का काम है, 7 दिन आप काम करिए, लेकिन नहीं होता है। अस्पतालों की हालत देखिए, आपने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, लोग सरकारी की जगह प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागते हैं। जी, आपने जो पूरा सिस्टम है वो आप किस तरह का है, उस सिस्टम को देखिए। केवल ये मैंने कहा ना कि एक आपने जुमले की तरह किसी चीज को कहा, उससे चीजें नहीं होती। आप हर सेक्टर में जाइए, आप जो है अपने मध्य प्रदेश के किसी भी जगह जाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। आप ये नर्सिंग घोटाले को क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में कोई एक्शन हुआ क्या? ये तो हाई कोर्ट में प्रूफ केस है ना। पैरामेडिकल का मामला आ रहा है जी, कई तरह के मामले आ रहे हैं। अभी तक आप प्रमोशन में रिजर्वेशन सरकार तय नहीं कर पाई कि हमको क्या करना है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला रहता है, तब भी जो है एक नया कानून बना देते हैं। मालूम था कि जब एक पेंडिंग है तो दूसरा बनाने की आवश्यकता क्या थी? क्या ये नौकरशाही को नहीं पता? ये उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ करना होता है, तब आगे हम कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि एक एडोकेजम एक मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक तदर्थवाद पर ये पूरा प्रशासन और सरकार चल रही है। बिल्कुल। योगेश जी, दिनेश जी की ओर से कई आरोप लगाए गए और कई गंभीर आरोप अपने आप में ऐसे बन जाते हैं क्योंकि वह जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आपकी ही पार्टी के एक और मुख्यमंत्री हैं। जी जी, अभिनय, ये आरोप नहीं है, मैं आरोप लगाने नहीं बैठा हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। आरोप नहीं जी, आपने किसी के आरोप प्रति आरोप नहीं, आप उसको करेक्ट करिए प्लीज। दिनेश जी, मैं अपना जो क्वेश्चन है आपको जमीनी स्थिति बता रहा हूं, जमीनी स्थिति बता रहा हूं आपको, मैं आरोप करने के लिए नहीं बुलाया मुझे। योगेश जी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से फ्रेम कर देता हूं। जिस तरह से जो मुद्दे, समझ गया आपका क्वेश्चन, जी समझ गया जी। देखिए, दिनेश जी ने प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटलिटी के ऊपर सवाल उठाया। आज भोपाल शहर की बात करें, पर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या नहीं है, क्या सुविधा नहीं। और आप हमीदिया हॉस्पिटल चले जाइए, एडवांस कैथ लैब अभी इंस्टॉल हुई है पिछले महीने, 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत। इसी प्रकार आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट, हमीदिया हॉस्पिटल आज मैं कहता हूं इंडिया का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जहां 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत हर हितग्राही को मुफ्त दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नए भोपाल की बात करें तो जेपी हॉस्पिटल को एडवांस बनाया जा रहा है। काजू हॉस्पिटल का कल ही दौरा करके गई है एक टीम दिल्ली से आकर,
जो प्रसूताओं के लिए है और उसमें पूरे पूरे नंबर मिले हैं, तो ये आंकड़े सत्यापित करते हैं कि हम नेक नियत से काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग घोटाले के ऊपर सवाल उठाए, किसके सरकार में हुए हैं? विजय लक्ष्मी साधो, जब कमलनाथ जी की सरकार अंतिम चरणों में थी तो 289 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति देके गई थी मात्र 4 दिन में, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। योगेश जी तो हम देखिए तो कांग्रेस देखिए के पाप कमलनाथ जी की सरकार थी, दूर कर रहे हैं। कमलनाथ जी की वो सरकार ठीक थी, है। हम भूतकाल में नहीं वर्तमान जी। में हमें बात करनी चाहिए, चूंकि काफी लंबा उनके- समय आपकी भी जी। सरकार को बने हुए हो गया है। जी अभिनव जी, अगर मैं बात पैरामेडिकल और नर्सिंग घोटाले की हो रही है तो निश्चित रूप से वो कमलनाथ सरकार का हमको दिया हुआ एक कोड था, जी जिसको हम न्यायालय के माध्यम से न केवल सुलझा रहे हैं बल्कि सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे हमारा अन्नदाता हो, चाहे महिला देखिए सशक्तिकरण हो, योगेश जी, युवाओं योगेश के जी, रोजगार के लिए, योगेश जी, युवाओं के योगेश रोजगार जी, के लिए योगेश डॉक्टर जी, मोहन यादव, एक योगेश मिनट जी, कंप्लीट जी, सर, जी, कंप्लीट करने जी। दीजिए। सर अभी रीजनल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का जो निवेश मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है, जिसमें विभिन्न स्कीमों के तहत 4 लाख, 13 लाख और 25 लाख तक के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होने जा रहा है, जिसमें से कई यूनिट चालू हो चुके हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार। जी अब ठीक आप है, पॉजिटिव ठीक अगर है, ना देखो, ठीक है, ठीक और है, उसमें कमियां ढूंढने ठीक की है, कोशिश करो निरंतर, तो ठीक है, 55-60 साल ठीक है, पुरानी सरकारों का जो पाप था, जो गड्ढा था, उसको भरने में समय लगेगा। ठीक है, निश्चित रूप ठीक से है, लगेगा। ठीक है। 20 सालों में हम चलिए जो कर योगेश पाए, जी, योगेश आगे जी, और करेंगे। योगेश जी, हालिया उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस के एक विधायक के संस्था को लेकर ही सरकार पर कटाक्ष किया गया है, तल्ख टिप्पणी की गई है कि आखिर 20 साल से सरकार कर क्या रही थी। अफसर जो उसमें हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, 4 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। आखिर 20 साल, आप 20 साल पीछे भी चले जाएं तो भी आपको कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार मिलेगी। आखिर कार्रवाई अगर हो रही है, अफसरशाही पर एक्शन हो रहा है, तो इस तरह के वक्तव्य या इस तरह की टिप्पणी सरकार पर क्यों? योगेश जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो शासन था जी 2003 तक, उसमें ये आरिफ मसूद साहब ने पूरा खेल रचा था, खेला गया था। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता, इनको उजागर करने में किसका हाथ है? हमारे माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी का। जी हमारी सरकार ने पूरा प्रकरण पंजीबद्ध करके, वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा तब तक खैर बनाएगी जब तक वो लाभ ले सके। अब आए हैं ऊंट पहाड़ का नीचे, तो निश्चित रूप से कानून बराबर उसमें काम करेगा। योगेश जी, और सरकार आपको की नहीं तरफ से लगता, इतने पुख्ता सबूत रखे जाएंगे। योगेश जी आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा देर हो गई है? 20 साल 2 दशक होते हैं योगेश जी। नहीं, इस बीच में 15 महीने सरकार फिर कांग्रेस की आई थी ना, ये तो कमलनाथ जी काफी की ज्यादा, सरकार आई थी। ये तो काफी, फिर इन्होंने देखिए, बूस्टर योगेश डोज दे जी, दिया था, बूस्टर योगेश डोज जी, दे दिया था। योगेश जी ये काफी जी। ज्यादा हास्यास्पद सुनने वाले के लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ये सोचिए 1.5 साल में वो लोग ऐसा क्या कर गए कि आप 20 सालों से एक्शन नहीं ले पाए। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे एक्शन बढ़ाते ले हैं। रहे हैं, दिनेश हम एक्शन ले रहे जी, हैं। चलिए मैं दिनेश जी आपका रुख कर लेता हूं। जैसा हालिया जो टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की ओर से अफसरशाही को लेकर, आपने भी कई सारी चिंताएं व्यक्त की थी। जो हालिया टिप्पणी है हाईकोर्ट की सरकार को लेकर और ना एक्शन लेने को लेकर, इस पर आपकी राय दिनेश जी? देखिए, अब ये एक टिप्पणी नहीं है। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे जी, बहुत सारे मामलों में मिल जाएंगे। आप हाईकोर्ट पे क्यों जाते हो? आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में किसने आरोप लगाया था? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने लगाया था ना, कि जो है लोग रिश्वत मांग रहे हैं, नहीं देना है ना, यही सब हुआ था ना। अभी एक मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए का जांच का आदेश किसने दिया जी? मतलब इस तरह की जब चीजें जब सरकार में होती हैं, अधिकारी निरंकुश ही हुआ ना यदि उसने गलत ऑर्डर दिया है तो। बिल्कुल, देखिए यही तो बात हम कर रहे हैं कि अफसरशाही निरंकुश है। दिनेश जी, अफसरशाही निरंकुश है, यही तो बात जिस कर रहे तरह हैं। से आपने निरंकुशता का एक बार फिर से चिंता व्यक्त की है, जिक्र किया है,
अपने आप में यह बताता है कि किस तरह अफसरों को और ज्यादा सुधारने की, उनके ऊपर जवाबदेही उनसे लेने की कितनी ज्यादा जरूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए योगी जी आपका बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।